हमारे वतन की जो मिट्टी है ये बड़ी सरखेज़ मिट्टी है और बड़े बाशऊर लोग जो हैं हमारे मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन इनके जो शऊर है उसको उजागर नहीं किया जाता, दिखाया नहीं जाता। ये टाइटैनिक की तर्ज का बनाया हुआ है आपने? ये पुराने वक्तों की लूल अलैहिस्सलाम की जो कश्तियाँ थी ना, हाँ। उनके डिजाइन में बनाया है, जिनको पैदल आते हैं सुबह से शाम तक। कहाँ से आते हैं? मैं कोट अब्दुल मलिक से आता हूँ। वहाँ से पैदल यहाँ आए हैं? पैदल बेचते भी, लेकिन लोगों को ये पहचान और कदर नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, पीके पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान उस्मान इजाज़ खान। हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जी बिल्कुल, हमारे वतन की जो मिट्टी है ये बड़ी सरखेज़ मिट्टी है और बड़े बाशऊर लोग जो हैं हमारे मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन इनके जो शऊर है उसको उजागर नहीं किया जाता, दिखाया नहीं जाता। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं। आप ये मेरे हाथ में कश्ती देख रहे होंगे, ये आप बिलीव करें इतनी खूबसूरती से बनाई गई है, इतनी निफासत से तैयार की गई है और ये इन बुजुर्गों ने अपने हाथों से तैयार की है। आप बिलीव करें, इसको चेक करें आप, इतनी खूबसूरत तरीके से बनाई गई कश्ती ये इन्होंने खुद से तैयार की है। ये कोई इंजीनियर नहीं होंगे। बात करते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, क्या कोई इंजीनियर वगैरह हैं आप? नहीं। स्कूल पढ़े हुए हैं? हाँ, कोई 2-4 पढ़े हुए हैं। 2-4 पढ़े हैं। इतना खूबसूरत आपने ये फ्रेम बना दिया है कश्ती का, जी। कैसे बनाया है इसको? ये हाथों से बनाते हैं। किस चीज़ का बनाया है? ये बांस की लकड़ी का बना हुआ है। बांस की लकड़ी का बना है। और ये जो इसके ऊपर सारे झंडे आपने लगाए हैं और इसको ये टाइटैनिक की तर्ज का बनाया हुआ है आपने? ये पुराने वक्तों की लूल अलैहिस्सलाम की जो कश्तियाँ थी ना, हाँ। उनके डिज़ाइन में बनाया है, जिनको वो अपना कपड़े के पर लगाते थे, वो चीज़ है। लेकिन लोगों को ये पहचान और कदर नहीं है। नहीं, आपने बहुत खूबसूरत बनाई है। अब तो टाइटैनिक तो वो टेक्निक है ना, तो इंसानों ने जब पहली कश्ती बनाई थी ना, जब इंसान ने पहली कश्ती बनाई थी ना, ये लोग नहीं समझ सकते क्यों बनाई थी हैं। इन लोग अभी भी नहीं समझेंगे कि मेहनत कशों को कैसे रखना है। उनका जो है ना, उनको बिलीव नहीं करते। यहाँ हम बेचते हैं 400 की, 300 की, 500 की बेचते हैं, लेकिन फिर भी लोग हमें भीख मांगने वाला समझते हैं। पैदल आते हैं सुबह से शाम तक। कहाँ से आते हैं? मैं कोट अब्दुल मलिक से आता हूँ। वहाँ से पैदल यहाँ आए हैं? पैदल बेचते कोट अब्दुल मालिक से पैदल आए हैं ये चलते हुए? पैदल। तो कितनी अभी तक आप ये सिर्फ 2 बेची हैं। कितने की दे रहे हैं? ये 300 की बेच। 300 की दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ 2 सेल? सिर्फ 2 सेल हुई हैं। और लोग फिर भी हमें यहाँ बातें भी बनाते हैं और कहते हैं जी भीख मांगने वाले हैं आप। तो हम अपनी मेहनत की खा रहे हैं, फिर भी लोग, पुलिस वाले भी यहाँ तंग करते हैं, अदारे वाले भी तंग करते हैं और पकड़ के ले जाते हैं। चलें जी, आप पर मांगने वालों का पर्चा करते हैं। ये अदारे वाले ऐसे तो नहीं ना होता। एक आदमी चलो मजबूरी की तहत इशारों पर या कहीं फिर के भेज रहा है, तो ये तंग करने वाली बात हुक्मरानों को चाहिए ना, या हमें वसी कारोबार दें कुछ छोटा मोटा कि ये ले ये करें। मुझे बताएं, महंगाई बहुत हो चुकी हुई है, तो इसी से गुजर बसर कर रहे हैं? नहीं, मेरा बेटा भी थोड़ा सा कमाता है, 1000-2000 वो लाता है, कोई 1000-1200 में सर्कल चल जाता है। हाँ जी, चलें, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, हर हाल में शुक्र अदा करना उसका तो शुक्र अदा करते हैं। लेकिन जो इंसान की टेक्निक होती है ना, वो कदर नहीं पहनते ये लोग। कदर करनी चाहिए, हुनर की तो कदर होनी चाहिए यहाँ इस मुल्क में, खासकर। वैसे भी जो कौम अपने मोहसिनों को भूल जाती है, वो कौम जो है वो बर्बाद हो जाती है। तो ये बताएं कि कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। तो कोई स्कूल वगैरह में पढ़ रहे हैं कि सारी काम कर रहे हैं? 2 बेटे के बेटे हैं, 2 छोटे हैं, वो पढ़ते हैं। इतनी दूर से आप कोट अब्दुल मालिक से आए हैं, तो अब फिर कोट अब्दुल मालिक जाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही कोट अब्दुल मालिक ही जाना है, ये फिरते फिरते जाना है ना। वो इधर आते हैं, इधर अल्लाह का शुक्र बिक जाती हैं, फिर पैदल ही चले जाते हैं। कोई आप कन्वेंस पकड़ेंगे तो क्या किराया ज़्यादा लेते हैं? हाँ, किराया वो ज़्यादा लेते हैं। फिर जो बेची होती हैं वो सारा किराया लग जाता है, 200-300 किराया लग जाता है। तो कैसे तो जाएं? आपकी एज कितनी? मेरी है 56 साल। 56? हाँ जी, 56। अच्छा, 56 साल आपकी उम्र है। तो मुझे बताएं, आप तो थक जाते होंगे? बस अब बूढ़े हो गए तो थकना ही है, सारी उम्र यही काम है हमारा। ये कम से कम हम 50 साल से काम कर रहे हैं हुनर। 50 साल से? हाँ जी, ये हमारा हुनर है। ये ऐसे समझ लेके ख़ानदानी काम है, लेकिन यहाँ लोग कदर नहीं डालते। किसी को दुकानदार को दें तो वो इतने के पैसे कम लगाता है कि रोटी। आपको नहीं लगता अगर आप इस पे एक खूबसूरत पेंट कर दें तो इसकी खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा? जो कुदरती रंग होता है ना, वो कुदरती रंग होता है। ये हर बंदे अपने ज़हन के मुताबिक हर बंदा अपना रंग कर सकता है, इसलिए ये सादा रखी हुई है।
लेकिन हम भी करते हैं लाल पीला, जैसा हमारी चॉइस है हमने करना है, अगले की चॉइस का हमें तो नहीं ना पता। टेक्निक है ना, अगले की टेक्निक का हमें तो नहीं ना पता क्या क्या पसंद है। जी बिल्कुल नाज़रीन, 56 साला जो शहरी हैं ये अपने हाथों से ये खूबसूरत कश्ती बनाते हैं और कोट अब्दुल मालिक से आते हैं, इतनी दूर से पैदल चल के आते हैं और फिर पैदल वापस घर जाते हैं। और कन्वेंस किसी रिक्शा में या किसी वैगन में, किसी भी कन्वेंस में इसलिए नहीं बैठते कि उसमें जो है इनका किराया ज़्यादा लग जाता है, जो ये यहाँ सेल करते हैं वो सारा किराया लग जाता है, तो इसलिए जो है ये पैदल जाते हैं। पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान का असासा है। देखें कितना खूबसूरत इनके हाथ में हुनर है। देखें अगर इसको पेंट करके इसको वो रखा जाए तो ये कितनी खूबसूरत लुक दे, अभी भी ये बहुत प्यारी लग रही है। तो जो हमारे कौम के मोहसिन हैं उनको हमें याद रखना चाहिए, इनका ख्याल करना चाहिए, इनसे मोहब्बत करनी चाहिए। जैसे इनका कहना है कि यहाँ खड़े होते हैं तो लोग कहते हैं भीख मांग रहे हैं, ये भीख नहीं है, अपने हाथ का हुनर अगर ये सेल कर रहे हैं इसमें कोई गुनाह नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, चूँकि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करनी चाहिए, हमारा सब कुछ तन मन जो है ये पाकिस्तान के लिए कुर्बान होना चाहिए। एक नई स्टोरी के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने मेज़बान उस्मान इजाज़ खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।